बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। जिंदगी में कोई भी अचानक हाजत हो जाती है, आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, परेशानी लाहिक हो जाती है। फौरी तौर पर आप ये सूरत पढ़ें। आपकी हर हाजत जिसको आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। इस अमल से, इस सूरह अल फातिहा से नामुमकिन को भी हमने मुमकिन होते हुए देखा है, क्योंकि ये अल्लाह वालों का खास तरीके के मुताबिक पढ़ी जाती है। अगर शादी के अंदर रुकावट है, पैसों के मामलात हैं, कारोबार के अंदर रुकावट है, दुनिया का कोई भी मसीला लाहिक है, अब जरूरी नहीं कि आपको कोई ऐसी हाजत है कि जो पूरी नहीं हो रही, तो आप इस अमल को करें। जो नामुमकिन है वो मुमकिन होता है भाई, इस अमल के जरिए, इस सूरत के जरिए, क्योंकि ये अल्लाह वालों की बताए हुए खास तरीके के मुताबिक पढ़ी जाती है। तो जो बंदा भी उस तरह उसको पढ़ता है, दुनिया का कोई मसला, कोई भी मसला हो, कोई भी हाजत हो, गारंटी 100% इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये अमल करने से हर मुश्किल टलती है। हमने उस अमल को कई बार आजमाया। जब भी करते हैं और जब भी अचानक भी मुश्किल आ जाए, कोई शख्स मकरूज है, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, कर्जे वाले तंग करते हैं, इस अमल को पढ़ें। कारोबार चलता चलता रख गया है, रिश्ते आते आते रख जाते हैं या आते हैं पसंद नहीं होते, मामलात बिगड़े हुए हैं और घर के अंदर से लड़ाई झगड़े और मसाइल हैं, बुखार हो गया, कोई बीमारी आ गई अचानक। हर एक बात वाज़ेह करूंगा, तरीका बताऊंगा, बस इस तरीके के मुताबिक करें, फिर जिंदगी में बहारें लौटें। ये एक अमल ही आपकी जिंदगी के लिए काफी होगा, उसको कर लें। उसके बाद जब भी कभी कोई दुनिया का मसला हो, कोई दुनियावी मसला हो, कोई देनी मसला हो, उसको पढ़ें, चंद बार पढ़ें, फौरन सारे मसाइल हल, सारी परेशानियां खत्म, सारे दुख खत्म। तो दोस्तों, उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स इस सूरत से महरूम रहा, सूरत कौन सी है भाई? सूरह फातिहा शरीफ, अलहम्द शरीफ। बच्चे बच्चे को आती है, हर शख्स को याद है, नमाजी है, गैर नमाजी है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, हर एक को ये सूरत याद होती है। सबसे पहले ये सूरत याद करवाई जाती है और ये सूरत नूर है। और ये सूरत इससे पहले कुरान नाजिल होने से पहले किसी किताब में नाजिल नहीं हुई। और फिर ये सूरत 2 बार नाजिल हुई है, मक्का में भी नाजिल हुई, मदीना में भी नाजिल हुई। फिर उसकी आयात भी सिर्फ 7 हैं और नस्लें भी इंसान की 7 होती हैं, जमीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7 हैं, जन्नत के दरवाजे भी 7 हैं, हफ्ते के दिन भी 7 हैं। तो ये आपको 7 दिनों के लिए ये सूरत काफी है। बार बार वही दिन पलट कर आते हैं ना, तो हर एक दिन के लिए एक आयत उसकी है और फिर उसके कमालात देखें, उसकी बहारें देखें। जिंदगी का मजा है यार उस अमल के अंदर। बस जो शख्स परेशान हाल है, दुखी है, मुसीबत ज़दा है, उसको पढ़े और अपनी जिंदगी में बहारें देखे। अब उसका एक तरीका मैं बताने लगा हूँ, बड़ी तौजा के साथ बात सुनने वाली, समझने वाली है। अब किसी भी शख्स के सिर में दर्द है, आपके घर में कोई ऐसा बंदा है या आपको कभी कभार दर्द होता है, बशर्त कि आज या किसी भी दिन उस अमल को इतनी तादाद में एक बार आप पढ़ लेते हैं। जो तादाद बताने लगा हूँ, इस तादाद के मुताबिक इस वक्त जो वक्त बताऊंगा, इस वक्त में अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सिर्फ 7 बार उसको पढ़ना करना है, ज्यादा नहीं। सिर्फ 7 बार पढ़ के जिस मकसद के लिए कह देंगे, अल्लाह पूरा फरमा देता है। तो ये वो सूरत, इतनी बाकमाल सूरत, इतनी आली शान सूरत, इतनी किस्मत वाला वो बंदा होगा जो इस सूरत को पढ़ेगा, और वो बंदा बड़ा खुश नसीब होगा इंशाअल्लाह, जो बंदा उस अमल से फायदा हासिल करेगा। अगर कोई फकीर है, ना कोई फकीर है, तो वो भी उसको पढ़े तो अल्लाह उसको मालदार कर देता है। तो आपने सबसे पहले ये सूरत जब पढ़नी है, तो शैतान के वसवसों और उसकी शर सरकश से बचना है, मकरो फरेब से बचना है। वो इंसानों को तकलीफ देता है। जब वजीफा करने के लिए हम शुरू होते हैं, तो वो हमारे जहनों के अंदर वसूसे डाल देता है, तो हमने उसके वसूसों से डरना है, बचना है। बचना कैसे, इसका तरीका मैं बता देता। और एक चीज वाज़ेह रहे कि ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास एक इमानत है और उसको आगे दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं, जितने लोगों तक पहुँचा दें। देखें, आज अगर किसी की परेशानी हम हल करते हैं या हम उसके लिए कोई जरिया बताते हैं, उसका कोई मसला हल हो जाता है, मसाइब और मुश्किलात से निकल जाता है, तो इज्र व सवाब आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। ज़ौजीन के दरमियान मोहब्बत नहीं है, ज़ौजीन मियाँ बीवी के दरमियान या घर घर के अंदर वालदीन के दरमियान इस तरह के मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो ये अमल करें इंशाअल्लाह ताली। ये मुश्किल कशाई सूरत है यार, ये मुश्किल हर मुश्किल को दौर करने वाली और गैब के दरवाजे खलवाने वाली ये सूरत है। तो इसलिए दोस्तों, आज गमों से नजात हासिल कर लें। आज गमों के आगे ताले लग जाएंगे, कफन लग जाएंगे, कोई गम करीब नहीं आएगा, खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, रहमतें ही रहमतें मिलेंगी, बहारें ही बहारें जिंदगी में देखोगे। तो कैसे, तरतीब जरा समझिएगा। कभी भी सर में दर्द शुरू हो जाता है, आपको घर में किसी को सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। कैसे, उसको कहीं कि अपना दायां हाथ, सीधा हाथ अपनी पेशानी के ऊपर रखे, चेहरे के ऊपर रखे और इस सूरत को पढ़े। ये सूरत फातिहा शरीफ को पढ़े और पढ़ने के बाद दम कर दे, 7 बार पढ़कर दम कर दे, इंशाअल्लाह दर्द फौरन खत्म। हाथ उठाए, हाथ के ऊपर फौंक मार, इसी पेशानी के ऊपर फेर ले, दर्द फौरन खत्म। ये कितना अहम राज है। और जहाँ पर मेडिसिन काम करना छोड़ जाती हैं, सारे वरद वजीफे काम छोड़ जाते हैं, वहाँ उस अमल के कमालात देख लेना। ये तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे शख्स के साथ और ख्वातीन के साथ ज्यादातर ये मसाइल होते रहते हैं। तो ये एक इजाफी चीज मैंने आपको दी है कि जब आप ये अमल इतना पढ़ लेंगे, उसकी तादाद उसके बराबर पूरी कर लेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये अमल आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके हालात बदल जाएंगे। जो भी बंदा दुआ करता है,
अल्लाह इसकी बरकत से उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब जो शख्स अपनी हर दुआ को कबूल करवाना चाहता है उस अमल को करके देखे। उससे होता क्या है कि चोरी से, चुकारी से, आप तमाम चीजों से, फाका कशी से, रिस्क की तंगी से, तमाम मसाइल से आप बच जाएंगे और इंशा अल्लाह ताला रोजगार अगर नहीं तो रोजगार भी मिल जाता है। किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो अल्लाह दौर कर देता है। अब इहरार हाजत क्योंकि उसके जरिए पूरी होती है तो फिर क्यों ना हम इस सूरत से महरूम रहें। अब पढ़ने का तरीका जरा समझिएगा कि आपने सूरह अल फातिहा शरीफ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। अब उसी तरह मैं एक बात और वाज़ेह करता चलूं कि अगर किसी के पेट में दर्द हो, किसी के पेट में दर्द हो तो पेट वाला जिसका दर्द है आप थोड़ा सा नमक लें, नमक के ऊपर दम करके इसको वो नमक चटाएं थोड़ा थोड़ा। इसी वक्त अल्लाह के फजल व करम से दर्द फौरन दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। बुखार है, बुखार की शिद्दत बहुत तेज है तो पानी लें और 7 बार ये पढ़ें, पढ़कर दम कर दें, अल्लाह फौरन शफा अता फरमा देता है। तो ये तो इतने उसके राज हैं, इतने मैं आपको बताता जाऊं किस किस काम के लिए बताऊं तो हर काम के लिए ये तेर बेहदफ है। तो अब आपकी मर्जी है, इसके बावजूद आप इस अमल से फायदा उठाते हैं या महरूम रहते हैं। तो जो शख्स इस अमल को करेगा इंशा अल्लाह वो बंदा खुश नसीब होगा, मकदर वाला होगा, किस्मत वाला होगा। अब जरा बात कर लेते हैं उसके पढ़ने की तरतीब। ये 3 तरतीबें मैंने 3 चीजें बताई हैं, सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, बुखार के लिए। अब आगे मोहब्बत के लिए भी तरीका बताऊंगा। इस एक ही सूरत के अमल से आप दुनिया का हर काम ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक, कि आप हर तरह की, उससे वो हर तरह के मर्ज के लिए वो काफी होती है। इसी तरह ये हर मसले के लिए, हर परेशानी के लिए ये सूरत काम करती है। अब उसकी 2-3 तरतीबें मैंने आपको बताई हैं, आगे चलकर मजीद बताता हूँ। पहले जरा उसका तरीका समझ लें। उसके अलावा आपको कोई भी मसला हो आप कमेंट में जरूर बताया करें, इंशा अल्लाह उसके मुताबिक जरूर आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। अब सबसे पहले हमने करना किया है कि हमारी एक खुसूसी दुआ होती है। आप सबने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और पढ़कर उसका सवाब मेरे मुल्क कर देना है इंशा अल्लाह ताला। आप फिर कमेंट में बता भी दीजिएगा, इंशा अल्लाह आपको जरूर दुआओं में शामिल किया जाएगा। अल्लाह दुआओं के जरिए मुश्किलें हल फरमा देता है। दुआ क्योंकि इबादत का मगज है, दुआ मोमिन का हथियार है और दुआओं के जरिए तकदीर बदलती है, मकदर बदलता है, किस्मत संवरती है। तो इसलिए जरूर दुआ में भी शामिल हुआ करें और इस अमल को हरगिज़ न छोड़िएगा। अमल करने का तरीका मैं बताने लगा हूँ बस तवज्जो के साथ, और जो तरतीबें, जो शराइत बताई हैं इस पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। अगर आप वीडियो को सुकप करते हैं तो फिर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस पर आपसे अमल नहीं होगा और इस तरह फिर आप इस अमल की तासीर से, उसकी कामयाबी से महरूम रह जाते हैं। इसलिए वीडियो को 5 सेकंड के लिए भी सकप न कीजिएगा, मुकम्मल देखेंगे तो इंशा अल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और क्योंकि अल्लाह के कलाम को पढ़ने से फायदे ही फायदे हैं, जितना ज्यादा पढ़ें इतना इज्र व सवाब मिलता है और इस कदर भलाई के रास्ते खुलते हैं। तो क्योंकि ये एक खास तरीका है और अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका है, उस पर चलेंगे तो इंशा अल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो अब बात करते हैं कि आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब उस अमल को करने के लिए बैठना है तो आपने सबसे पहले 3 मरतबा आयल कुर्सी शरीफ पढ़नी है, यानी कि सिर्फ 3 बार आयल कुर्सी पढ़ें और पढ़कर अपने हाथों के ऊपर दम करें और दम करके अपने पूरे वजूद पर फेर लें। तो ये आप अपनी जगह पर जब बैठ जाएं अमल करने के लिए, और ये तसव्वुर इसलिए करना है और ये इसलिए आपने पढ़नी है आयल कुर्सी ताकि शैतान आपके अमल के दरमियान खलल न पैदा करे। आपको वसवसों से बचना है, ख्यालात से बचना है। जो वज़ाइफ के दौरान आपको शैतानी ख्यालात आते हैं आपने उनसे बचना है। जब बंदा उन ख्यालात से बच जाता है, शैतान के हमले से बच जाता है, वो समझ ले कामयाब हो गया। वो बंदा वजीफे के अंदर कामयाब हो गया, नाकामी नहीं उसको मिलती, कामयाबी ही कामयाबी है। इसलिए दोस्तों मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूँ कि आपने ये, क्योंकि ये तरीका मेरा अपना तो है नहीं, अल्लाह वालों का तरीका है, तो जो बंदा उस पर अमल करेगा इंशा अल्लाह वो कभी नाकाम नहीं होगा, हमेशा कामयाबी उसके कदम चूमेगी। अब देखें, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर सब कुछ मौजूद है, इंसान इसको जिसके लिए पढ़ता है, जिस तलब के लिए पढ़ता है, छोटी से छोटी नामतें भी उससे तलब की जाती हैं। हती कि अगर किसी के, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के जोते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी बारगाह इलाही में अर्ज करे, खुदाया मेरा तस्मा टूट गया तो अता फरमा। बड़ी नामतों के लिहाज से रहमान, छोटी नामतों के लिहाज से रहीम, इसकी तरफ इशारा है। बड़े बादशाह से छोटी चीज मांगी जाए तो उसको आर होती है, तो इसमें मेरी तौहीन होगी। अगर मामूली मालदार से बड़ी चीज मांगी जाए तो वो उसके देने से आजिज होता है। तो रब की ये शान है कि वो छोटी चीज बड़ी हर चीज अता करता है। तो हमने उसकी बारगाह में हमें जिस चीज की तलब है, जिस चीज की हाजत है, हम उसको तलब करें, इस इरादे के साथ, इस नियत के साथ इस अमल को करें। देखें अल्लाह ताला की वो जात है कि जो बंदों को नवाजती है, हर लम्हा उसके खजाने खुले हैं और वो तो हर वक्त अता कर रहा है। अब कोई इसकी बारगाह से लेने वाला भी तो होना। फकीर हमेशा जब किसी के दरवाजे पर जाता है, भीख मांगता है, तो वो इसकी तारीफ करता है। तो अब हमने अल्लाह की तारीफ करनी है। अल्लाह क्योंकि सारे खजानों का मालिक
मालिक है। तो जब हम इसकी तारीफ करेंगे, शान बयान करेंगे, इसके तज़किरा करेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। जब रब राजी हो जाता है तो वो बंदों को अता कर देता है। तो आपने आया अल कुर्सी पढ़कर हाथों के ऊपर दम करके पूरे वजूद पर फेर लिया। अब उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। जो हम नमाज के अंदर दरूद पढ़ते हैं वही दरूद पाक आप पढ़ेंगे। इसकी तादाद आपने 7 रखनी है, यानी कि 7 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। और जब दरूद पाक पढ़ लें तो फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह अल फातिहा शरीफ को पढ़ना है। ये सूरह मुबारका वो है कि सहाबी रसूल हजरत अबू ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु उसके बारे में एक मरतबा रात का वक्त था। मैं प्यारे औका मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मनूरा की गली से गुजर रहा था। अचानक ही घर से आवाज आई थी। एक सहाबी रसूल तहज्जुद की नमाज में सूरह फातिहा की तलावत कर रहे थे। उसे सुनकर रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और सूरह अल फातिहा की तलावत सुनने लगे। जब सहाबी रसूल ने सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ ली तो अल्लाह पाक की आखिरी नबी रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कुरान मजीद में उस जैसी और सूरत नहीं है जैसी अल्लाह ताला ने ये सूरह नाजिल फरमाई है कि ये सूरत कुरान मजीद की सबसे ज्यादा फजीलत वाली, सबसे ज्यादा अजमत वाली। उसका फकत एक रुकुआ 7 आयात 37 कलमात हैं और 140 हरूफ हैं। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं ये सूरत मदीना मुनव्वरा में भी नाजिल हुई है, मक्का मुकरमा में भी नाजिल हुई। 2 बार नाजिल होने वाली सूरत इतनी मुबारक सूरत है कि जैसे जैसे बंदा उसको पढ़ता जाता है सारे दुख खत्म होते जाते हैं, सारी मुश्किलें खत्म होती जाती हैं, बीमारियों से शफा मिलती चली जाती है, हर दुख और गम का सफाया हो जाता है। इसलिए इमाम जलालुद्दीन सियूती ने भी उसके मुतालिक बहुत कुछ लिखा है। और हमारी खलीफा चहारम जिनका नाम सईदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं, सूरत के मुतालिक फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल फातिहा को आम न समझा जाए। ये अर्श के नीचे से खजाना है जहाँ से अल्लाह ताला ने उसका नुज़ूल फरमाया है। जो बंदा उसको पढ़ता है अल्लाह उसको कई खजाने अता फरमाता है। बड़े बड़े फरिश्ते उसको झुककर सलाम करते हैं। वो शख्स अल्लाह का दोस्त बन जाता है। कितना वो शख्स खुशकिस्मत है, कितना वो मुकद्दर वाला है जो ये सूरह मुबारका को पढ़ता है। इंशाअल्लाह बरकतें आप खुद देखेंगे। इमाम जलालुद्दीन सियूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इब्लीस 4 मरतबा चीखें मार कर रवैया था। एक मरतबा जब उस पर लानत बरसी, यानी कि जब उसने आदम अलैहिस्सलातु वसलाम को सजदा नहीं किया था, अल्लाह ताला ने लानत बरसाई। दूसरी मरतबा जब उसे जमीन पर उतारा गया। तीसरी मरतबा जब अल्लाह पाक की आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूत फरमाया। और चौथी मरतबा जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। और ये सूरह मुबारका जिसको अपने एक खास तादाद के बराबर पढ़ना है, उसलिए ये सूरत है इतनी फजीलत और अजमत वाली है कि उसके अंदर हर एक चीज और हर एक बरकत मौजूद है। कुरान मजीद की एक सूरह मुबारका है। एक रोज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत जबरील अमीन भी हाजिर खिदमत थे। अचानक आसमान की तरफ से एक आवाज आई। हजरत जबराइल अमीन ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, अर्ज किया, रसूलुल्लाह ये एक फरिश्ता है जो अज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया। इस फरिश्ते ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर इस सलाम अर्ज किया, हुजूर को सलाम किया, फिर कहा, या रसूलल्लाह आपको 2 नूरों की खुशखबरी है जो अब से पहले किसी नबी को नहीं अता किए गए। इनमें से एक नूर सूरह अल फातिहा का है, दूसरा नूर सूरह अल बकरा की आखिरी आयत हैं और ये उससे पहले किसी नबी को अता ही नहीं किए गए। उसलिए ये सूरह रहमत वाली है, बरकत वाली है। तो सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रहमत का सवाल किया तो रहमत मांगे, फिर शफा भी उसके अंदर है और उसके मुख्तलिफ नाम हैं। इस और को जब इस तरतीब के साथ पढ़ा जाता है तो बहुत सारी रहमतों के दरवाजे खुलते हैं। अब इस सूरह मुबारका के बारे में, सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में अगर मैं आपको आगाह करूं तो इस सूरत को मैं खुद भी पढ़ता हूं। मैंने उस सूरत के बड़े मशाहदे कहे हैं। मेरे मुर्शिद करीम खुद उसके बारे में कहा करते थे, भाई उसको पढ़ा करें और इससे पाकीज़गी कायम रख कर इसमें बुजुर्गी पैदा होती है। हर शाबे में जिसमें काम कर रहे हैं आपको कामयाबी मिलती है। ये सूरत ऐसी है जिसके पढ़ने से बीमारियों अदालतों से बंदा महफूज रहता है, मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ती है, रिश्तों में इखलास पैदा होता है और इसी तरह जैसा निजाम तुम्हारा चल रहा है दिन बदन आपका निजाम, आपका कारोबार बढ़ता चला जाएगा और उसको अपनी जिंदगी की तमाम कामयाबियों के लिए पढ़ सकते हैं। अब इस सूरह मुबारका को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की साथ जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी बरकतें नसीब होगी। उस अल्लाह वालों इस मौका को गनीमत समझें, बार बार ये मौका नहीं होता। इन एमाल को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। अगर तो जिंदगी की खोई हुई खुशियां वापस हासिल करना चाहते हो ना, जिंदगी के हर इम्तिहान, हर जगह कामयाबी हासिल करना चाहते हो, फिर अजपैर के दिन उसको जरूर पढ़िएगा। फिर आप मौजज़ात देखिएगा। मुल्की और दीगर हालात आपके सामने हैं। हर शख्स परेशानी में मुब्तला है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फकत इस अमल को करें, अल्लाह तुम्हारी आपकी मुश्किलें आसान करेगा। और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए जरूर दुआएं करें और उनके लिए जितनी कोशिश हो सके जरूर कोशिश भी करें। जैसे हो सकता है बाईकाट करें इसराइल की चीजों के साथ। अब अल्लाह वालों देखिए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैं क्यों कह रहा हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि उसकी बरकत से बल्कीस उनके निकाह में आ गई। यानी कि हजरत सुलाइमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बल्कीस को पहला खत लिखा तो आपने उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की, और उसकी बरकत ये थी कि वो मलका बल्कीस हजरत सुलाइमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई। तो ये वो बरकत वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के पास कोई शख्स आया। उसने कहा कि अगर आपका दीन इस्लाम सच्चा है तो आप इस पर हमें कोई दिखाएं, यानी कि दीन इस्लाम की सलामती पर हमें कोई चीज दिखाएं। तो आपने कहा कि उसके हाथ में जहर था। आपने फरमाया कि लाओ ये जहर, और ये वो लोग यहूदी थे। उन्होंने कहा कि आप इस्लाम की हकानियत पर कोई बात बताएं। तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो जहर पी लिया। जहर का जरा असर न हुआ तो ये देखकर वो सारे लोग इस्लाम ले आए। तो इस्लाम इस कदर सच्चा दीन है, अगर आप उसको आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ, यकीन कामिल के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमतें खूब जम के बरसती हैं। अब इसलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की पूरी एक आयत है, मगर किसी सूरत का जुज नहीं है, बल्कि सूरतों में फासला करने के लिए उतारी गई है। इसलिए नमाज में भी उसको आहिस्ता आवाज में हम पढ़ते हैं। और फिर हर जायज काम अगर बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए तो वो अधूरा होता है, वो मुकम्मल होता ही नहीं है। तो ये अपने हर जायज काम के शुरू में पढ़ना मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। लेकिन बड़े काम में पढ़ेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। शराब पीते हुए कोई पढ़ता है, चोरी करते हुए कोई पढ़ता है, गैबत करते हुए पढ़ता है, या इस तरह के कोई भी मामलात करते हुए पढ़ता है, पाखाना जाते हुए या अंदर पढ़ता है, नंगे होकर पढ़ता है, तो ये मना है, गनहगार होगा। लेकिन हर जायज काम के शुरू में उसको पढ़ने का हुक्म है। तो आप हज क्यों होंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, अपनी हाजत तलब करने के लिए बैठे हैं, तो अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इस सूरत को पढ़ना है। और सूरह फातिहा शरीफ यानी कि यूं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन आमीन। यानी कि आप उसको अल्फुल हम्द को लाम मीम को मिलाकर पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि मीम को मिलाएंगे लाम के साथ। तो इस तरह आपने इस सूरत को पढ़ना है। और उसकी तासीर में बता देता हूँ, अगर कोई भी शख्स अक्सर ये अमल करने के फौरन बाद जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह के फजल व करम से उसकी कोई दुआ रद्द होती ही नहीं, हर दुआ कबूल हो जाती है। क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने कोई कहर का, जबर का, दोज़ख का कोई जिक्र नहीं किया। अपनी रहमतों का, बरकतों का, शानों का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। तो जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह की रहमतें, बरकतें उसके ऊपर खूब बरसती हैं। तो जब आपने इस सूरत को पढ़ना है, तो जब ये अमल करने के लिए बैठना है, तो इसी तरतीब के साथ, यानी कि आया अल कुर्सी, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह अल फातिहा शरीफ को और दरूद पाक 7 बार अव्वल भी पढ़ना है, आखिर भी पढ़ना है। अब उसी तरतीब के मुताबिक अल्फ लाम के साथ मिलाकर आपने उस सूरत को पढ़ा। उसके बाद अब दुआ करनी है। दुआ कैसे करनी है उसका तरीका मैं बताता हूँ। उसके अंदर एक बस इस्म आजम को शामिल करना है। इस्म आजम को शामिल कर, और वो ऐसा इस्म आजम जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स को देखा जो नमाज पढ़ रहा था, और नमाज के बाद उसने अपने हाथों को बुलंद किया और वो अल्फाज पढ़े जिसके जरिए दुआ कबूल होती है। तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये जो शख्स अब हाथ उठा रहा है उसने अब ऐसे अल्फाज पढ़ लिए हैं कि अल्लाह की बारगाह से जो भी मांगेगा अल्लाह उसको अता फरमा देगा। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो भी मांगे? हुजूर ने फरमाया, हाँ, जो भी तलब करे, जो भी मांगेगा अल्लाह उसको अता फरमा देगा। तो अब दोस्तों, इसी तरह अब आपके घर में अगर चीनी मौजूद है या कोई भी मीठी चीज लेकर, अगर घर में नातिफाकी है, मोहब्बत नहीं हो रही, निजाम इस तरह खराब हुआ है, वालदीन के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान दीगर मसाइल हैं, तो आपने करना क्या है, चीनी लें और चीनी के ऊपर आप इस अमल को करके दम कर दें। और वो चीनी घर वालों को किसी भी चीज में, चाय में, दूध में, शरबत में मक्स करके आप वो पिलाएं। इंशाअल्लाह सब घर वालों में अल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो ये इसके मैंने 4 तरीके आपको पढ़ने के बता दिए। अब उसका आज कैसे पढ़ना है, इसको आपने फजर की नमाज के बाद, यानी कि फजर की नमाज के वक्त, यानी कि जब 2 संतें पढ़ लें और फर्ज पढ़ने से पहले आपने उस अमल को करना है। इस अमल को आपने करना है, और उसकी तरतीब मैंने आपको बताई कि आप इस अमल को इस वक्त करें। और जब जब आज आप उसको पढ़ लेंगे, इसके बाद आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये अल्फाज पढ़ने से आपके लिए मारिफत के दरवाजे भी खुल जाएंगे, रिज़्क़ के दरवाजे भी खुल जाएंगे, और आपकी दुआओं की कबूलियत के दरवाजे भी खुल जाएंगे, और उसकी बदौलत आप जो मांगेंगे अल्लाह अता भी फरमा देगा। तो दोस्तों, इसलिए ये एक राज है, ये एक कामयाबी की कंजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए उसको जरूर शामिल कीजिएगा। इस अमल को हरगिज ना छोड़िएगा, वरना फिर बहुत सारे लोग पहले भी महरूम रहते हैं, और जो शख्स मुकद्दर वाला होगा वही इस अमल को कर पाएगा। क्योंकि देखें, अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है, अल्लाह अपना फजल करने वाला भी है। तो आज जिसको रब का फजल चाहिए, रब की रहमत चाहिए, बरकतें चाहिए, वो इस अमल को करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसे ऐसी इज्जत अता फरमाएगा जो कभी न मिटने वाली हो, ऐसी दौलत मिलेगी जो कभी न खत्म होने वाली। तो इसलिए दोस्तों, आज हमने इस अमल को इसी तरतीब के मुताबिक किया। तो अब आपने फजर के वक्त जो वक्त
वक्त बताया, फजर का वक्त जो मैंने बताया, उस वक्त में आपने उस सूरत को सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। लेकिन उसके बाद आप इस सूरत को रोजाना फजर की संतों और फर्जों के दरमियान आज आप इतनी तादाद में उसको पढ़ लें और उसके बाद दुआ करें। जो भी दुआ करेंगे अल्लाह के फजल व करम से आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और उसी को पढ़कर पानी के ऊपर, चीनी के ऊपर जो तरतीब, जो तरीके बताए उसके मुताबिक आप उसको दम कर लें। और लेकिन आज पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी भी कोई मसला लाहिक हो, 7 बार पढ़ें इंशाअल्लाह। ये एक दिन ही करना है, लेकिन उस वक्त करें। उसके बाद जब चाहें, जिस वक्त चाहें आप करें। आज के यानी कि एक बार आपने इस टाइम कर लेना है और उसके बाद आपने जब करना हो तो सिर्फ 7 बार उसको पढ़ना काफी होगा। आप उसको 7 बार पढ़ेंगे चीनी के ऊपर या जिसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद या आपको कभी भी कोई हाजत लाहिक हो जाती, परेशानी आ जाती है, आप 7 बार उसको पढ़ेंगे। और 7 बार ये दूसरी दुआ जो मैं बताने लगा हूँ और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा जो पढ़ रहे थे, उसको आप 7 बार पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद आप उसको पढ़कर अल्लाह की बारगाह से जो सवाल करेंगे अल्लाह अता फरमा देगा। तो दोस्तों, अब ये कितना आसान अमल, उसके बावजूद उसकी बरकत से जो महरूम रह गया सो वो महरूम रह गया। उसका इलाज मेरे पास नहीं है। अमल इतना आसान है, बताने में थोड़ी सी दिक्कत हुई हो या आपको समझने में थोड़ी मुश्किल है तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर वक्त ज्यादा लग गया तो इसमें ये था, मेरी कोशिश थी कि आपको एक एक लफ्ज समझा दूं ताकि आप सब लोग इस अमल से मुस्तफेज हो सकें और आप इस अमल से फायदा उठा लें। क्योंकि फिर बाद के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अमल की समझ नहीं आई, इसलिए मैंने कोशिश करके एक एक लफ्ज आप तक पहुंचाया। अब वो अल्फाज भी सुन लें जो आपने पढ़ने हैं और दुआ में भी जरूर शामिल हो जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह की रहमतें कैसे आपके ऊपर बरसती हैं। और वो दुआ ये है कि उसको पढ़कर जो भी दुआ की जाए, किसी भी मुसलमान कोई भी है, दुनिया के जिस कोने में भी रहता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ कहीं भी उसने डेरे लगा रखे हैं, उसको पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। वो अल्फाज ये हैं, वो कोई आम अल्फाज नहीं है। हजरत यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मछली के पेट में ये दुआ पढ़ी थी, तो उसको आपने 7 बार पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये साद रज़ी अल्लाह ताला इन्हा से रवायत है और उसको पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। या फिर आप या अरहमर राहिमीन इन अल्फाज को पढ़ें। दोनों में से जो आसानी के साथ आपको याद हो जाए वो पढ़ लें। ये दुआ वो है जिसके बारे में मैंने आपको पीछे हदीस सुनाई है और दूसरी जो है वो हजरत यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मछली के पेट में पढ़ी। अब दोनों में से जिसको आप पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन 7 बार उसको इंशाअल्लाह फौरन अल्लाह मुश्किल दौर फरमाएगा। अल्लाह हाफिज।